करीब 1.5 घंटे बाद जब रुझान पलटे तो कांग्रेस का जश्न मातम में कैसे तब्दील हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव परिणाम आने के ठीक पहले देखिए किस तरह से यहाँ शंख और यहाँ पर दरअसल बजते हुए घंटियों के साथ जो विजय घोष है उसका स्वर आप सुन सकते हैं। शंख बजा, ढोल बजे, लड्डू बटे, मोहब्बत की दुकान सजी और आखिर में खुशियों ने पाला बदल लिया। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि माजरा आखिरकार है क्या। 3 दिनों से एग्जिट पोल की गुदगुदी कांग्रेस के दिलों में हिलोर मार रही थी। इंतजार था तो बस 8 अक्टूबर का, और वो दिन भी आ गया। तैयारी तो पहले से ही थी। शुरुआती रुझानों ने अरमानों का आसमान और ऊंचा कर दिया। वक्त बढ़ता गया, सारे अरमा हाथ में रेत की भांति फिसलते चले गए। सुबह के 8 बजे थे। पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हुई। थोड़ी ही देर में रुझान टीवी चैनलों की स्क्रीन पर चमकने लगे। बीजेपी मायूस और कांग्रेस बेहद गदगद। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। ना ईवीएम खुलने का इंतजार और ना ही आखिरी फैसले का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो जीत का बिगुल बजा दिया था। हुड्डा जी का अड्डा है हरियाणा, और हरियाणा के अंदर उनकी जल्दी उनकी मिनट दर मिनट तस्वीर बदलती गई। एक तरफ सच्चा नेता, एक तरफ झूठा नेता। मैं समझता हूँ हरियाणा, जो हरियाणा सब कुछ समझता है, पिछले 5 साल से सोच रहा था बदलाव लाओ। शुरुआती रुझानों ने कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास भरा कि पैर खुद ब खुद थिरकने लगे। ढोल ताशों से दिल्ली का कांग्रेस हेडक्वार्टर गूंजने लगा। जलेबी खाने खिलाने का दौर भी शुरू हुआ। कुछ ही देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में एक पोस्टर लहराया और मोहब्बत की दुकान भी सज ही गई। हमारे लिए अच्छी खबर हरियाणा से भी आएगी, हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। फिर बयानों का दौर शुरू हुआ। 12 बजे अपने इलेक्शन को ऑल आउट कर दिया था, फिर तस्वीर। आत्मविश्वास से लबरेज नेताओं ने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। जीत का सेहरा राहुल गांधी के माथे पर बांधा और फिर जुट गए जश्नबाजी में। मैं बोल रहा हूँ 70 सीट से जीत के आएंगे, एक बहुत बड़ी बहुमत की सरकार लेकर आएंगे, और मैं जानता हूँ कैथल सीट भी हम जीतेंगे। आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। थोड़ी ही देर में ऐलान होता है कांग्रेस पूर्ण बहुमत की ओर। फिर क्या था, कार्यकर्ताओं के सामने इंतजार करने की कोई दूसरी वजह ही नहीं रही। वे राहुल गांधी का मुंह मीठा करवाना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी तो थे ही नहीं, लिहाजा तरीका भी निकाल लिया गया। भारत जोड़ो यात्रा वाली राहुल गांधी की तस्वीर का जुगाड़ किया गया और उस तस्वीर के जरिए ही राहुल गांधी का मुंह भी मीठा करवाया गया। लेकिन जैसे ही 9 बजे तो सीन पलटना शुरू हो गया। बीजेपी कांग्रेस का पीछा कर रही थी। तस्वीर बदलनी शुरू हुई और 11 बजते ही बीजेपी रुझानों में बहुमत के आंकड़ों तक पहुंच गई। उधर बीजेपी का दफ्तर गुलजार हुआ और इधर कांग्रेस का दफ्तर बेजार। थोड़ी देर पहले जश्न मनाने वाले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अब मायूस दिखने लगे। सुर बदल गए, बयान बदल गए।
शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। काश कांग्रेसी नेताओं को ये बात पहले समझ आ गई होती। फजीहत तो नहीं होती और फिर तीर चलाने का मौका भी मिल जाता। शायद इसे ही कहते हैं माया मिली ना राम। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।